हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब में 0.2 के यूट्यूब चैनल के ऊपर। साथियों, जैसा आपसे वादा किया था वैसा ही आपको अपडेट देने का काम कर रहा हूं। मैंने आपको सबसे पहले वादा किया था कि एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री 2020 के फिजिकल की अपडेट आपको सबसे पहले दी जाएगी और वही आपसे वादा निभा रहा हूँ। साथियों, मैंने आपको सुबह वीडियो बनाकर प्रोवाइड करा दिया था। सारे यूट्यूब वाले बोल रहे थे कि आपका एसएसबी खुद कंडक्ट करा रही है और वो आपका चिप वाला सिस्टम नहीं रखेगा। तो मैंने आपको सुबह ही बोल दिया था कि RFID कंडक्ट करा रहे, क्योंकि मुझे सुबह जो मेरे दोस्त गए हैं उन्होंने सब कुछ बता दिया और जो अपने भाई गए हैं वो सारी अपडेट देते रहते हैं, क्योंकि आप भाइयों के प्यार की बदौलत ही सब कुछ है और उसी की बदौलत मैं आपके सामने खड़ा रहता हूँ। हर बार आपके सामने कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं आज आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्या कुछ हो रहा है अंदर, सारी की सारी बातें बताऊँगा। एक एक चीज़ को आपको स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, कुछ आप और बेहतर कर सकूँ। साथियों, बता दूँ आपका सबसे पहले एंट्री के टाइम आपसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो चीज़ें बताऊँ। उससे पहले कई कैंडिडेट बोल रहे थे सर आपने बोला था इतने आ रहे हैं इतने आ रहे हैं। देखो साथियों, जो सुबह आपका 7 बजे जहाँ तक कैंडिडेट आए थे ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। पर अभी आपको 7 बजे के बाद ये 9 बजे तक एंट्री दे रहे हैं, तो कैंडिडेट तो जैसी बात आ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो कैंडिडेट आपके लगभग हर एक सेंटर पर 300 350 400 कैंडिडेट पूछ रहे हैं, क्योंकि 1000 बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया। तो सुबह अपडेट मेरे को कैंडिडेट ने दी। सही सी बात है दोस्तों, यदि आप लाइन में लगे हुए हो और आपको जैसा कोई बता देता है वैसा ही आप बोल देते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको अपडेट दी है। ये नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कुछ जोड़ा, कोई कुछ नहीं जोड़ा, केवल सारी इन्फॉर्मेशन दी है। 1000 कैंडिडेट को पर सेंटर के ऊपर बुलाया गया पर डे के अकॉर्डिंग, उन्होंने ये सब बोल रखा है, ठीक है। तो 1000 सेंटर 10,000 बच्चे होते हैं पर डे के, ये ध्यान रखना। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एंट्री के टाइम क्या हो रहा है। एंट्री के टाइम आपकी जो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपका चेक हो रहा है। आधार कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप एक अदरवाइज कोई भी वोटर ID आप ले सकते हो। जैसे आप ये वोटर ID लेते हो, आप वोटर ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपके पास ID है वो लेकर आपको एंट्री करनी है। एंट्री करने के बाद में आपसे सबसे पहले वो जो आपका है वो जिनकी अटेंडेंस सीट होती है उनके ऊपर आपको अटेंडेंस करनी होती है। जैसे आप एंट्री करते हो, अटेंडेंस सीट के ऊपर एंट्री करते हो, उसके तुरंत बाद आपको एक यहाँ पर आगे ले जाया जा रहा है। आगे ले जाने के बाद में आपका बायोमेट्रिक किया जा रहा है। बायोमेट्रिक के अंदर आपका थंब इंप्रेशन लिया जा रहा है, आई इंप्रेशन भी लिया जा रहा है। ये भी याद रखना, आई इंप्रेशन भी लिया जा रहा है। अब की बार सबसे बड़ी अपडेट दे रहा हूँ, आई इंप्रेशन लिया जा रहा है। कोई नहीं बताएगा आपको, सारे बस हवाई बातें करेंगे, बस यही ध्यान रखेंगे। पर मैं बोल रहा हूँ आई इंप्रेशन लिया जा रहा है। जब आप फिजिकल देने जाओगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि आप भाइयों का प्यार की बदौलत सब कुछ है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे आपका आई इंप्रेशन लिया जा रहा है, थंब इंप्रेशन हो गया, इसके बाद आपको एक फॉर्म देते हैं। फॉर्म आपको नॉर्मली फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपका ग्रुप बनाया जा रहा है। ग्रुप आपको 50-50 बच्चों का बनाया जा रहा है। जैसे आपका 50-50 ग्रुप बनता है, आपको चेस्ट नंबर और जो आपका है ना ये जो चिप वाला सिस्टम, चेस्ट नंबर और चिप देते हैं। जैसे चेस्ट नंबर और चिप देते हैं, चिप देने के बाद में आपको स्कैन फिर से किया जा रहा है। चिप और आपका जो QR कोड, चेस्ट नंबर देते हैं, उनको स्कैन किया जा रहा है कि भाई ये कैंडिडेट है और ये इसका चिप नंबर और QR कोड लगे हुए हैं, ठीक है। सारे सेंटर की अपडेट सेम है, ये ध्यान रखना। सारे सेंटर पर सेम ग्राउंड है। 400 मीटर का पर ग्राउंड पर ट्रैक रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपका अलग अलग ग्राउंड पे अलग अलग है, 400 मीटर का पर ग्राउंड ट्रैक है, ये ध्यान रखना। तो 4 चक्कर आपको लगाने हैं। माइक्रो सेकंड से भी बंदे फेल हो रहे हैं। 50 में से एवरेज जो कैंडिडेट पास हो रहे हैं ना, तो एवरेज आ रहा है 12-13 का आंकड़ा आ रहा है। कई सेंटर पे 15 आ रहा है। इससे ज़्यादा कहीं भी ज़्यादा सेंटर पास नहीं हो रहे। तो कई बच्चे बोलेंगे कंपटीशन कम है। देखो कंपटीशन कम है वो ज़्यादा है, वो तो आगे की बात है। हम टोटल जो फिजिकल पास हो जाएंगे तो उसके बाद चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये ध्यान रखना। फिर मैं बता दूँ आपको, यदि आपकी दौड़ अच्छी है तो आप रेस करने जरूर जाओ, क्योंकि साथ ही मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए, क्योंकि ये मौके नहीं आते बार बार। जैसे आप यहाँ से पास हो जाते हो, रेस क्वालिफाई करते हो, आप रेस सभी बच्चे दौड़ दिए, उसके बाद आपका आता है 10 मिनट बाद रिजल्ट जो फेल आते हैं उनकी लिस्ट आपकी ज़्यादा बड़ी आ रही है, क्योंकि फेल ज़्यादा हो रहे हैं कैंडिडेट, तो उनकी फेल वाली लिस्ट आती है और एक आती है पास वालों की लिस्ट। फेल वालों को अलग ले जाया जाता है और उनको आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप देकर बाहर कर दिया जाता है, वहीं से आप कर दिया जाता है। और जो पास वाले हैं उनको ले जाया जाए आगे। हाइट चेस्ट वेट हो रहा है। नॉर्मली आपका हाइट चेस्ट वेट है जो आपका मांग रखा है 165 सेंटीमीटर हाइट, और आपका चेस्ट वेट मांग रखा है वो आपका हाइट चेस्ट वेट ले रहे हैं। नोटिफिकेशन है करें। एक कैंडिडेट ने मैसेज कर रखा था और लॉन्ग जंप हाई जंप, अरे यार कोई लॉन्ग जंप हाई जंप नहीं हो रहा है, कि कहाँ से बता दी, ये फालतू बातें मत जान दिया करो, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चला गो। बस हाइट चेस्ट वेट हो रहा है। और जिस कैंडिडेट को कोई छूट चाहिए तो उसको यहाँ पर आप ध्यान रखना, उसको अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा। मूल निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र लेकर जाना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको रखनी है। अब बात आती है, देखो जो कैंडिडेट कहीं बोल रहे थे कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, देखो कुछ नहीं हो रहा है। नॉर्मली आप जाओ आराम से, आपको 9 बजे तक एंट्री दे रहे हैं। 9 बजे तक कई सेंटर पर तो 10 बजे तक एंट्री दी है बच्चों को, पर 10 बजे तक जाहिर सी बात है आप बेंच लास्ट में आएगा, फिर धूप में दौड़ नहीं पाओगे। हो सके जहाँ तक पहले दिन आप जाओ, रुकने की व्यवस्था सारी जगह एक समान है, कोई दिक्कत नहीं। सब जगह 100-150 रुपये में रुकने की व्यवस्था आपको मिल जा रही है, ठीक है। SSB के अंदर बता दूँ, जो कैंडिडेट फेल हुए हैं उनको बाहर कर दिया जा रहा है, और जो पास हो रहे हैं उनको यहाँ पर अभी आपका अंदर ही है, ठीक है। कोई आपका शायद लखीमपुर खीरी के अंदर एक मैच आया, फर्स्ट मैच बाहर आया अभी, ठीक है। और दूसरा बात अलवर के अंदर ही फर्स्ट मैच बाहर आया। पास
पास हुए उनका कैंडिडेट को भी फ्री कर दिया गया, ये भी आप ध्यान रखना। और जो फेल हुए उनको तो भाई ऐसी बात है सबसे पहले आपको फ्री कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। 50-50 का ग्रुप बनाया जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आप दौड़ोगे। चिप सिस्टम है, वैसा नहीं है कि आपका एसएसबी कंडक्ट करा रही, नहीं RFID कंडक्ट करा रही है। ध्यान रखना, सबसे पहले अपडेट दिए और सबसे ऑथेंटिक अपडेट देता भी रहूँगा, ये भी आपको बता दूँ। जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं ना उनको मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, कंटिन्यू आप तैयारी करो, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और इन मौक़ों पे आपको चौका लगाना पड़ेगा। बाकी देखो SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री कोई भी अपडेट आएगी, जो भी अपडेट आएगी ऑथेंटिक अपडेट आएगी, सबसे पहले मिल जाएगी। शाम को एक डिटेल वीडियो आ जाएगा जिसमें कौन से सेंटर पे कितने बच्चे उपस्थित हुए थे, कितने बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे पास हुए, सारी इन्फॉर्मेशन शाम को दे दी जाएगी। बाकी जो भी अपडेट होगी, जो भी जानकारी मिलती है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई।